हेलो हाय गाइस। आपको सब ठीक होंगे। अब आ गया है आपका पार्ट 2। देखिए दहेज के लालची लोग आगे क्या करते हैं। पापा, मम्मी, मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसके पिता बोलते हैं, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर तुम्हारी पत्नी पहले ही जैसी ना बने। ये तुम्हारी पहली पत्नी ने तुम्हें धोखा दे दिया, पता नहीं किसी और के साथ भाग गई, और अब तुम देख लेना अपने हिसाब से। बेटा, लड़की सही और समझदार होनी चाहिए। तो जब उसके पापा बोलते हैं ठीक है, तो उसके पापा उससे बात करते हैं कि बेटा तुम मेरे लड़के से शादी करना चाहती हो। तो वो लड़की बोलती है, जी अंकल, मैं आपके लड़के से शादी करना चाहती हूँ। ठीक है तो बेटा, ठीक है तो रीना, तुम मेरे पापा के पैर छूकर उनसे हमारे रिश्ते का आशीर्वाद ले लो। तो फिर रीना अपने उन अंकल के पैर छूने जाती है। ठीक है तो अंकल, अब मैं चलती हूँ, अब आप आगे देख लेना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब रीना वहाँ से जाने की बोलती है। तब रीना फिर वहाँ से धीरे धीरे करके वहाँ से चली जाती है। लड़की को कहाँ से ले आई, ये कौन है? अरे पापा, ये बहुत पैसे वाली है रीना। इनके पापा एक बिजनेसमैन व्यक्ति हैं, जो कि यहाँ पे यूपी में बिजनेस कर रहे हैं। तो अच्छा, ठीक है बेटा। तो बेटा अब इनसे आप शादी में क्या लोगे? तो वो लड़का बोलता है, अरे इसके पापा मुझे गाड़ी भी देंगे और पैसा भी बहुत सारा देंगे। उसको तो हमने पहले ही मार दिया था। तो ठीक है बेटा, शादी की फिर तैयारी कीजिए, आज से तुम्हारी 4 दिन बाद शादी कर देंगे हम। फिर 4 दिन बाद रीना उस घर में शादी करके आ जाती है और अपने साथ में बहुत सारा दहेज लाती है। तब वो फिर अपनी सास से बोलती है कि माँ जी, मैं यहाँ पे आ गई और मैं बहुत सारा दहेज लेके आई हूँ। तो उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। तब फिर वो रीना से काम के लिए बोलती है कि बेटा झाड़ू लगा दो। तब रीना मना कर देती है कि नहीं माँ, मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे बहुत सारा दहेज लेके आई हूँ। रीना, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मेरे लिए खाना बना दो। तो रीना बोलती है, नहीं, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, चाहे तुम्हारी मम्मी बनाए चाहे तुम्हारे पापा बनाए, मैं कोई नौकरानी थोड़ी ना हूँ, मैं तो इस घर में खाना बनाऊंगी। तो उसका पति बोलता है, क्यों, तुम खाना क्यों नहीं बनाओगी? तब रीना साफ साफ मना कर देती है, नहीं, मैं तुम्हारे घर में खाना नहीं बनाऊंगी। फिर रीना का पति कहता है, चलो ठीक है, रहने दो, तुम नहीं बना रही हो तो मत बनाओ, मैं वहीं बाहर से जाके खा लूंगा। फिर रीना का पति ऑफिस जाने के लिए बोलता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो रीना बोलती है, ठीक है, तुम ऑफिस चले जाओ। रीना के ससुर बोलते हैं, रीना बेटा, हमारे बिजनेस में कुछ परेशानी आ रही है, तुम अपने पापा से 1 लाख रुपए मांग लो। फिर रीना अपने ससुर से मना कर देती है कि नहीं, मैं अपने पापा से पैसे नहीं मंगा सकती, मैंने एक बार में इकट्ठे उनसे पैसे ले लिए। तब रीना का ससुर बोलता है, नहीं बेटे, तुम्हें पैसे मंगाने होंगे। तो रीना साफ साफ मना कर देती है। रीना के ससुर अपने बेटे से बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारी पत्नी से मैंने 1 लाख रुपए की बात की थी, तो तुम्हारी पत्नी ने मुझसे साफ साफ मना कर दिया। तो रीना के पति बोलता है कि अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उससे अभी जाकर बात करता हूँ। तब रीना का पति अपनी पत्नी के पास में जाता है और उससे ये बोलता है, उससे का पति बोलता है कि अरे, तुमने मेरे पापा से पैसे के लिए मना क्यों कर दिया? तो रीना बोलती है कि नहीं, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी और मेरे यहाँ पे पैसे नहीं है। तो रीना का पति बोलता है, अच्छा, तुम पैसे नहीं दे पाओगी तो तुम्हारा भी हम बेदर्शा करेंगे, जो अपनी हम पहली पत्नी का किया था। तो रीना बोलती है, ऐसा क्या किया था तुमने अपनी पहली पत्नी के साथ में? तब वो बताता है कि मैंने अपनी पहली बीवी को और मेरे माता पिता ने, हम तीनों ने उसको मार दिया था, वही दृश्य अब तुम्हारे साथ होगा, अब तुम देखना। जैसे ही वो रीना को मारने की कोशिश करता है और तभी रीना एकदम खड़ी हो जाती है। अचानक रीना के शरीर में से एक चुड़ैल का प्रवेश होता है। तो वह चुड़ैल बोलती है, अरे, तुम मुझे नहीं पहचाने, मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूँ और तुम्हारी इसको मारने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुमसे एक एक करके बदला लेती हूँ। तभी फिर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है उसकी पहली पत्नी को, और वो एक एक करके फिर मारने लगती है। सबसे पहले वो अपने पति को मारती है, फिर उसके बाद में फिर वो अपने ससुर को मारती है,
और फिर वो अपनी सास को मार देती है। इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। वो तीनों मर जाते हैं, वो तीनों को मार देती है। तो उसकी पहली पत्नी अपने रूप में आ जाती है और बोलती है कि आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, पर लेकिन आगे को कभी भी ऐसे कोई भी दहेज का लालच करे तो तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देना चाहिए और अपने घर से कभी भी पैसे नहीं मंगाने चाहिए। अच्छा, मैं चलती हूँ, ठीक है, पर आप अपना ख्याल रखना। ऐसे ही कहानी देखने के लिए आगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे कमेंट में हर हर महादेव लिखो। इसी तरह फिर इस कहानी का अंत होता है और रीना अपना एक तारा बन के आसमान में चली जाती है और वो दूसरी वाली पत्नी है वो रह जाती है।